आज की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे कि होली, जैसा कि आप जानते हैं कि आज होली का त्यौहार है और रंग के बहाने आदिवासी समाज के छात्र की किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है, उस पर भी खबर आगे बताएंगे आपको। और दूसरी खबर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार पंजाब में के.आर. अष्टांग की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर पंजाब में महाआंदोलन बहुजन समाज पार्टी कर रही है। उसको भी आगे खबर आपको दिखाएंगे। और इसके आगे खबर आपको बता दें कि होलिका के दहन के समय कई जगहों पर ईवीएम फूंके गए हैं, उसको भी आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी खबर कि इलेक्शन के समय अमित शाह ने जो वादा किया था होली पर देने का, वह भी खबर आपको बताएंगे। और साथ ही में आपको बताएंगे कि महाबोधि विहार को लेकर बहुजन वंचित अघाड़ी और प्रकाश अम्बेडकर और यशवंत राव अम्बेडकर जो बाबा साहब के प्रपुत्र हैं, उन्होंने विशाल महाबोधि आंदोलन, मुक्ति आंदोलन को लेकर विशाल रैलियां भी की थी, उसको भी बताएंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस पर अपना रुख साफ किया है, यह भी बताएंगे आप। और लास्ट की खबर आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था से अच्छा यादव समाज बोल रहे हैं कि बहन मायावती जी का कानून व्यवस्था था। यह भी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। पहले आपको खबर बता दें कि राजस्थान के दौंस जिले में हंसराज मीणा के नाम के एक छात्र को लाइब्रेरी में पढ़ते समय निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उसने रंग लगाने से मना कर दिया। सिर्फ इसीलिए अब देश को बाहर के आतंकवादियों से कम बल्कि अंदर के तैयार किए जातिवादी व कट्टर धार्मिक आतंकवादियों से अधिक खतरा है। यह लोगों का प्रश्न है। इस पर लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि बाहर के आतंकवादियों से ज़्यादा अंदर देश में रहने वाले धार्मिक आतंकवादी ज़्यादा हो गए हैं। लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न है। और आगे खबरें आप जैसे जानते हैं कि के.आर. अष्टांग की जो निर्मम हत्या हुई थी तमिलनाडु में, उसके बाद से पूरी राजनीति गर्मा गई थी। बहन मायावती जी भी वहाँ पर पहुँचकर सांत्वना दी थी। उसके बाद पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने बढ़कर रैली निकाली है, क्योंकि के.आर. अष्टांग के जो निर्मम हत्या हुई थी उस पर अभी तक पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि अमित शाह जो दिल्ली में इलेक्शन के समय उन्होंने ये वादा किया था। लेकिन अभी तक होली और दिवाली यानी होली तो आ गया है। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुलायम सिंह जो यादव एक प्रकार से ट्विटर हैंडल के बनाए हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपने बिल्कुल सटीक जानकारी पेश की है। उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों के कई पिछड़ापन इन जैसे जनेऊधारी श्रेष्ठ मानवों के ही कारण है। अब कुछ बहुरूपीय बहुजन समाज को ऐसे प्रलोभन देकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं हिस्सेदारी व अधिकार की होनी चाहिए। ये लोग अपनी बात पर भी अडिग नहीं है कि ये लोग गैस सिलेंडर तक नहीं देना चाहते हैं। ये लोग आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे से तो बहुत ही दूर आपको रखेंगे। यह लोग कभी नहीं देना चाहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर जीवन आपका कभी नहीं होने देंगे। वहीं सूरज कुमार बौद्ध भी लिखते हैं कि हिरण्यकश्यप, महिषासुर, होलिका और रावण के जैसे जो लोग सोचते हैं कि इस पर विवाद होना चाहिए, लेकिन इस पर विवाद ना होकर दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि इन प्रतीकों में अपना आदर्श खोजना बंद करो। दलितों और अति पिछड़ों जो समाज से आने वाले हैं कुछ बुद्धिजीवी लोग, वो बोल रहे हैं कि यह विशुद्ध रूप से कुंठा है। जो हिरण्यकश्यप जो कहानियाँ गढ़ी गई हैं, यह विशुद्ध रूप से कुंठा है। इससे बाहर निकलो, अपना रास्ता भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलो। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बौद्ध धर्म में है, भटको मत। बताया जा रहा है, साइंस जर्नी ने साफ खुलासा कर दिया है कि SC ST OBC के लोग खत्री थे, खत्ती। सोचिए, महाविहार मंदिर को लेकर बिहार विधानसभा में भी अपनी बात रख रहे हैं कि इस मंदिर को मुक्त किया जाए ब्राह्मणों से और बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। महाविहार के प्रति विश्व के तमाम बौद्ध समुदाय के लोग अपनी आस्था रखते हैं। इस महाविहार का संचालन सोचिए,
9 लोग संचालन में हैं, उसमें 5 ब्राह्मण हैं, 4 ही बुद्धिस्ट हैं, जिसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और एक जिला प्रशासन से वह भी हिंदू है। नियुक्त अधिकारी की समिति कार्य करती है। यानी जो कहा जा रहा है कि इसमें लंबे समय से गैर बुद्धिस्टों को हटा दिया जाए, सिर्फ बुद्धिस्ट ही पूरे 9 पोस्ट पर रहे। 12 फरवरी इसके लेकर ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। 12 फरवरी को हुआ आंदोलन। यह भी आप जानते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने भी आंदोलन किया और बहुजन समाज पार्टी ने भी राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। सोचिए, एक बाबा है जो बोल रहा है कि आप जानते होंगे स्वामी आनंद स्वरूप जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं बाकायदे कि होली बाद जाऊंगा बोध गया, इन भीमटों ने पुजारियों को बहुत परेशान किया है, कुछ तो करना पड़ेगा, गया कुशीनगर और सारनाथ सब खाली करना हो। यानी कि वही निधि रतन बोल रहे हैं, बाबा उड़ता तीर मत लीजिए, भगवान की लाज रखो, इस बार मुद्दा मस्जिद नहीं है, मसला बौद्ध बिहार का है, खुद ही एक्सपोज होना पड़ जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से जब से बुद्धिस्ट टेम्पल की बातें हो रही है, तब से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो काट हो रहा है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए कि SC ST OBC के लोग जो हैं वो अपनी बौद्ध विरासत के लिए अड़े हुए हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे हैं BJP RSS वाले। ये साफ दिखाई भी दे रहा है। जब से 1 महीने हो गया है महाबोधि आंदोलन को लेकर, बौद्ध लोग जब वहाँ पर SC ST कम्युनिटी के लोग, OBC कम्युनिटी के लोग वहाँ पर जब अपने हक अधिकारों के लिए सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको लेकर वहाँ पर वो लोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, तब से हिंदू मुस्लिम का काट कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। सोचिए, आज भगते लोगों की वजह से महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन को लेकर पूरे विश्व समर्थन दे रहा है, और सिर्फ ये सोशल मीडिया का कमाल है, क्योंकि जातिवादी टीवी मीडिया दिखाना नहीं चाहती। बौद्ध भंते लोग वहाँ पर लगातार मौजूद हैं, आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। और सोचिए, होलिका दहन को बंद करने की आवाज़ लगातार सोशल मीडिया पर होती रही है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि अश्लीलता फैलाई जाती है और नारी का कहीं ना कहीं अपमान बताया जा रहा है। लेकिन जो सूरज कुमार बौद्ध ने कहा है कि इससे हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानना है, बुद्ध धर्म में ही विश्वास रखना है और बुद्ध की ओर चलना है, बस यही। बाकी जो बीत गया, जो हो गया सो हो गया। अखिलेश यादव से भी अच्छा मायावती ने काम किया है, जयकी यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया। अब तक अखिलेश भी नहीं है। हाँ, ये सही बात है। मायावती जी ने जो काम किए हैं, जो उनका गवर्नेंस मॉडल था वो सबसे बेहतरीन था, उनकी टक्कर का अब तक अखिलेश भी नहीं है। हाँ, ये सही बात है। सोचिए, मायावती की टक्कर जो उन्होंने काम किया है, बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव भी उनके टक्कर के नहीं है। उनका कानून व्यवस्था इतना अच्छा था कि मायावती जी के कानून व्यवस्था में गुंडों की राज नहीं चलता था। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर।